दोस्तों, हाल ही में 27 मई को बकरीद का त्यौहार है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब। जानेंगे सही तरीका क्या है बकरीद को लेकर, किस तरह से बकरीद मनानी चाहिए और ये बकरीद का जो त्यौहार है क्यों मनाया जाता है, और ऐसे में कुर्बानी के मुतालिक क्या कहते हैं हमारे उलेमा आम जन से। चलिए, ये सब जानकारी के लिए मेरे साथ मौलाना मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जैसे कि मौलाना 2 दिन बाद यानी 27 तारीख को बकरीद है और 28 तारीख को कुर्बानी है। और ऐसे में जो है बकरीद को लेकर आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि किस तरह से ये त्यौहार मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद का त्यौहार ये एक बहुत अहम त्यौहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने ख्वाब में दिखाया कि वह अपने लफ्ज़ जिगर नूरैन को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। उन्होंने अपने लफ्ज़ जिगर से इस बात का इजहार किया कि बेटे, मैं अल्लाह की राह में आपको क़ुरबान कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, उन्होंने फरमाया, या अबति फल मातू मरसतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए बाजान, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कीजिए फ़ौरन, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो उन्होंने अपने लफ्ज़ जिगर को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए लेकर चले। रास्ते में शैतान ने बहकाने की कोशिश की। जिन जगहों पर हाजी लोग जाते हैं, कंकरियाँ मारते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े पिलर्स कायम कर दिए गए हैं लोगों की आसानी के लिए। और अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कराना मकसद नहीं था, बल्कि देखना था कि मेरी मोहब्बत में जो बेटे की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत सबसे अहम मोहब्बत होती है, सबसे आला मोहब्बत होती है, ऐसी मोहब्बत होती है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। वो भी मेरी राह में ये कुर्बान करते हैं, नहीं करते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़ जिगर को लिटा दिया, छुरी भी फेर दी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके लफ्ज़ जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कराना मकसद नहीं था, बल्कि उन मोहब्बतों को कुर्बान करना था जो अल्लाह की मोहब्बत की राह में हाइल होती हैं। अल्लाह ताला ने एक दुम्बा जन्नत से भेजा, छुरी उस पर फिरी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जगह कोने बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी से हर साहिब निसाब पर यह कुर्बानी अदा करने का हुक्म है। कुर्बानी क्या है कि हम अल्लाह की मोहब्बतों में जो मोहब्बतें हमारी हाइल हों, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, चाहे औलाद की मोहब्बत हो, वो मोहब्बतें हम कुर्बान करने वाले बन जाएँ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत में। तो अब ये कुर्बानी यही दर्ज देती है कि हम अपनी तमाम तरह की मोहब्बतों को, सबसे महबूब चीज़ को भी अल्लाह की मोहब्बत में क़ुरबान कर दें। ये क़ुरबानी हमें इसी बात का दर्ज देती है कि हम आपस में भाईचारा कायम करें, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करें। हर साहिब निसाब पर क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी करना वाजिब है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि साहब अब आजकल गिरानी का ज़माना है, क़ुरबानी के दिनों में हम क़ुरबानी एक आध क़ुरबानी कर लें, बाकी जो हिस्से हैं या जानवर हैं उसका पैसा हम गरीबों पर तकसीम कर दें या गरीबी बेटियों की शादी कर दें, ये ख्याल गलत है। अल्लाह ताला को क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी से ज़्यादा महबूब कोई अमल पसंद नहीं है। अलबत्ता अगर गरीबों की मदद करना है या गरीब बच्चियों की शादी करनी है, वो साल भर हम कभी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क़ुरबानी का ये जानवर ज़िबा करना मकसद नहीं है, बल्कि जानवर की शक्ल के अंदर या बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, जैसे कटरे में या भैंस में, तो उसमें 7 लोगों की क़ुरबानी हो सकती है। तो क़ुरबानी दर हक़ीक़त वो याद है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए अपनी महबूब तरीन चीज़ को क़ुरबान करने में देर नहीं किया। आज ये इस तरीके से हमें मशक़ कराई जाती है कि हम इस जानवर पर जब क़ुरबानी फेरते हैं तो ये अहद ले लें कि पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो मोहब्बतें हाइल होती हैं हम उन पर एक तरीके से उनको क़ुरबान कर देंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे लिए सबसे आला होगा। जो उन्होंने दर्स दिया है उस पर अमल पैरा होने की हमें सआदत हासिल होती है, यही क़ुरबानी दर्ज देती है। मैं सब लोगों से जो क़ुरबानी करने वाले अहबाब हैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इखलास और लिल्लाही के साथ क़ुरबानी करें, इसमें किसी किस्म का नाम और नमूद न हो। यही क़ुरबानी तो हर जगह हर साहिब निसाब पर है, और यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही वो यादगारें हैं, जो अदाएँ हैं जो अल्लाह को पसंद हुई, जो हज्जाज किराम जो हैं हज करते हैं। साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि ये 10 दिन जो हैं ज़िलहिज्जा का जो ये आखिरी महीना है इस्लामी तारीख़ का, इसमें 3 अहम फ़रीज़े अदा किए जाते हैं। एक तो हज का फ़रीज़ा जो अरकान इस्लाम में से एक रुकन है,
عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات یہ سال بھر میدان پڑے رہتے ہیں، سال بھر وہاں جائے تو سیر و تفریح کے طور پر جا سکتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر، ان تاریخوں کے اندر جو تاریخیں ہیں حج کی اور جو ایام ہیں حج کی اور جو جگہ ہیں، ان دنوں میں جب وہ ارکان ادا کرے گا، وقوف عرفہ ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کی صبح کو وہاں عرفات کے لیے نکلنا ہے، اور عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر سوتے ہوئے بھی وہ نکل گیا 9 تاریخ کی رات تک بھی، 9 تاریخ کو 10 تاریخ کی صبح ساجد سے پہلے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ پھر مینا میں کنکریاں مارے گا، مزدلفہ میں رات کو قیام کرے گا۔ اس کی پوری تفصیلات ہیں، میں بہت اشارے کے طور پر، خلاصے کے طور پر آپ کو ادا کی، جو ان ایام میں، ان مخصوص دنوں میں، ان مخصوص تاریخوں میں ہی ادا کی جائیں گی۔ اچھا مولانا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانور دیکھیے تندرست ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، اور جو بکرا ہے وہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، جسے عام طور سے لوگ دانتا ہوا کہتے ہیں۔ دانتا ہوا ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ 1 سال میں عام طور سے دانت جاتا ہے، تو 1 سال کا ہونا چاہیے بکرا یا بکری۔ اور جو موٹا دمبا ہو، دمبا اگر 1 سال کا لگے اور 6 مہینے کا ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جو ہماری بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے یا کٹرا ہے، یہ 2 سال کے ہونا چاہیے۔ بھینس اور کٹرے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ بتا دیں کہ جانور کا کوئی نقص ہو، ٹانگ ٹوٹی ہو یا سر میں کوئی چوٹ لگی ہو یا اس کا کہتے ہیں سینگ ٹوٹا ہوا، کیا ایسے جانور قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قربانی جل حقیقت وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اللہ کے خلیل نے اپنے لفظ جگر کو، جو بالکل جوان العمر سے ان کو قربان کیا، تو ایسا جانور جو عیب دار ہو، اپنی چراگاہ تک کھانا رکھ دیا ہے وہاں تک نہ جا سکتا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوں، یا دانت اتنے ہوں ہی نہ اس کے لاغر ہوں کہ کھانا نہ کھا سکے، اتنا بوڑھا ہو، یا اس کا کان کٹا ہوا ہو، یا سینگ ٹوٹی ہوئی ہوں، تو عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مکمل صحت یاب اور بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، جیسے کہ سرکار کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ قربانی جس طرح سرکار چل رہی ہے، موجودہ سرکار کا کہنا ہے کہ قربانی کے لیے ایک استھان چنت کر دیے گئے ہیں اور گندگی نہ ہو، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارے مذہب میں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، کہا ہے الطہارۃ نصف الایمان، یعنی پاکیزگی اور صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہ حکومت تو اب کہہ رہی ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کہہ دیا صفائی کا، جانور کو رکھنے میں بھی صفائی کا انتظام کرنا چاہیے، کسی کے گھر کے دروازے کے آگے نہ باندھیں، عام چوراہوں پر نہ بھاگیں۔ اسی طریقے سے جو عام آواجاہی کے راستے ہیں یا عام راستے ہیں، میدان ہیں، اس کے اندر قربانی نہیں کرنی چاہیے، محفوظ مکان پر قربانی کرنی چاہیے۔ بلکہ قربانی کے جانور کے لیے یہاں تک ہے حکم ہے شریعت کے طور پر کہ قربانی کے جانور کا خون جو ہے وہ نالیوں میں نہ بہے، بلکہ جہاں قربانی کی جائے اس سے انتظام کیا جائے کہ قربانی کا جانور کا خون جو ہے وہ اس جو زمین کے اندر، کچی زمین کے اندر جذب ہو جائے، یا وہاں کوئی مٹی وغیرہ ایسی رکھی جائے کہ اس کے اندر جذب کر لیا جائے، اس کی عظمت کے طور پر، پھر اس کو دریا میں بہا دیا جائے۔ اتنا حکم دیا ہے، تو محفوظ مقام پر بھی قربانی کرنی چاہیے اور عام چوراہوں پر نہیں کرنی چاہیے، اور صفائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، جس کی مولانا یہ بقرعید کا تہوار جو ہے، اس میں قربانی جو ہے کب کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ عید کے دن، اگلے دن، 3 دن، یا کئی دن لگاتار تک ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ذی الحجہ کی 10، 11، 12، یعنی ابھی 28 تاریخ کو ہوگا، 10 تاریخ، تو 28، 29 اور 30، 28 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر اور 28، 29، 30 مئی کی غروب آفتاب، مغرب سے پہلے، یعنی اسلامی تاریخ دیکھیں 10، 11، 12، 10 ذی الحجہ جو 28 تاریخ کو ہوگی، جمعرات کو ہوگی، جمعرات کی صبح عید کی نماز کے بعد سے لے کر جمعرات، جمعہ، سنیچر کو مغرب سے پہلے تک، غروب آفتاب سے پہلے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اگر موقع ہو تو رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا مولانا، ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ بقرعید کی جو 10، 11، 12 ان تاریخوں میں کیا فرائض جو ہے قربانی کرنے والے پر واجب ہے؟ دیکھیے قربانی کرنے والے پر وہ تمام فرائض جو عام دنوں میں ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، صفائی کا انتظام کرنا، اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، میل محبت سے رہنا، پیار محبت سے رہنا۔ اس طرح ایک چیز اور ہے جو 9 تاریخ سے تکبیر تشریق ہوتی ہے، تمام قربانی کرنے والے احباب پر بھی، یا قربانی نہ کریں وہ بھی، یہ تکبیر تشریق 9 تاریخ سے پڑھی جائے گی، 9، 10، 11، 12، 13، تو 5 دن، یعنی یہ سمجھیے بدھ سے پڑھی جائے گی، آنے والے بدھ سے جو 27 تاریخ ہوگی، 27، 28، 29، 30 اور 31،
31 तक पढ़ी जाएगी ये तकबीर, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ें तो बुलंद आवाज़ से ये पढ़ी जाएगी। इमाम साहब भूल जाएँ तो कोई मुक़्तदी पढ़ लें, अगर जमात निकल जाए तो अपनी नमाज में फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर तशरीफ़ पढ़ेंगे। मस्तूरात माएँ बहनें घर में फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी इतनी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे कि अपने आप को ये आवाज़ सुनाई दे, वो भी ये तकबीर तशरीक़ कहते हैं, ये पढ़ी जाएगी। तकबीर तशरीक़ ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, जिस तरह से उलमा इकराम देश भर में अपील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गाय पर प्रतिबंध है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, शरीयत के तौर पर तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर से हमारे सूबे के अंदर गाय की ज़बीहे पर पाबंदी है। तो हमारे उलमाए किराम भी ये कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी ना की जाए, इसलिए कि यहाँ जब गवर्नमेंट की पाबंदी है और कानून बनाया हुआ है हम गाय की कुर्बानी करें तो शरीयत के तौर पर तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो अल्लाह के यहाँ मामला होगा, लेकिन दुनियावी तौर पर हम पर मुकदमा कायम किया जा सकता है, हम अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए जमीयत के सदर हज़रत मौलाना अरशद मन्नी साहब दामद बरकातुहू ने ऐलान किया कि जब गाय की को इतनी अहमियत है, वो गाय को एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि इसको अगर कोई ज़िबह करता है या इसको कोई किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचाता है, XYZ हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया जाए। तो जब इतनी इसको अजमत मिलेगी तो जाहिर है कि इसकी अजमत को और बुलंद करने के लिए हज़रत मौलाना सैयद अरशद मन्नी दामद बरकातुहू ने ये दरख्वास्त की है हुकूमत से। अच्छा मौलाना, मेरा आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस पर रोज़ा रखना मना किया जाता है क्या, और ऐसे में भी ये 2-4 दिन ऐसे हैं, ये कौन कौन से दिन है जिस पर? देखिए, साल भर में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें वो रोज़ा नहीं रखा जा सकता, इसमें रोज़ा हराम है। अगर कोई रोज़ा भूल से रख भी ले तो ये रोज़ा उसको तोड़ना वाजिब होगा। एक तो ईद का दिन एक हो गया, और 4 दिन मुसलसल ये यानी 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, यानी ये समझ लिए जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, 4 दिन तो ये हो गए, और जिसे अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 4 दिन अय्याम तशरीक़ के और 1 दिन ईद का, ये 5 दिन ऐसे हैं, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई रखेगा तो वो गुनहगार होगा, रोज़ा तोड़ना वाजिब होगा। अलबत्ता ये जो तकबीर ये अशरा चल रहा है, यानी ज़िलहिज्जा का जो अशरा है, वल फज्र व लयालिन अश्रिन, अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। तो चांद दिखने से के बाद से लेकर और 9वें ज़िलहिज्जा तक यानी बुध तक, ये 9 दिन का रोज़ा कोई अगर रखे तो 1 दिन के रोज़े का 1 साल के बराबर सवाब मिलता है। और अरफा का रोज़ा जो 9 तारीख़ का होता है उसका तो 1 साल के अगले पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। बस 9 तारीख़ का रोज़ा रखने की कोशिश करना चाहिए, अरफा का रोज़ा है। और 10, 11, 12, 13 4 दिन ये, और एक ईद के दिन का रोज़ा, ये शरीयत में ममनू करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है। जिसके मौलाना एक चीज़ और है, आमतौर पर मैंने देखा है लोग कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर के जब ज़िबा हो जाता है उसके बाद उसकी कलेजी या कुछ खाने, या ऐसा कोई फ़र्ज़ है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने के बाद कलेजी है या उसका गोश्त से कुछ भी खाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले कलेजी खाए या ना खाए। अलबत्ता बेहतर ये है, और जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जिस दिन वो कुर्बानी करें उस दिन वो सबसे पहले अपनी कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त हो उससे ही खाना शुरू करना, तो ये अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर कोई सुबह को नाश्ता कर लेता है तो ये कोई हर्ज नहीं है, ये एक इस्तेहबाबी मुस्तहब अमल है। अगर कोई अमल करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। एक बात और, एक सवाल और है मेरा कि कुर्बानी जो है किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर साहिब निसाब पर जिस पर 52.5 तोले चांदी हो या इतना पैसा हो जिससे कुर्बानी के दिनों में यानी 10, 11, 12 इनमें इतना पैसा हो कि 52.5 तोले चांदी, आज का चांदी का रेट अंदाजा कर ले, तो हर साहिब निसाब पर इस पे 1 साल गुजरना भी शर्त नहीं है, क्योंकि ज़कात के वाजिब होने के लिए, फ़र्ज होने के लिए 1 साल का गुजरना शर्त है। लेकिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए 52.5 तोले चांदी खरीद सके, इतना पैसा हो तो, और वो कि इन दिनों में तो इस पर कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। दरहक़ीक़त कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में, हाइल मोहब्बत को हम कुर्बान कर दें। तो अगर घर के अंदर 4 अफराद हैं, माँ हैं, बेटे हैं, सब पर इतना पैसा है कि सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक अब्बा ने कुर्बानी कर ली सबकी तरफ से हो गई, बल्कि अब्बा की कुर्बानी अलग होगी। बेटे जिन पर इतना पैसा है कि वो कुर्बानी के दिनों में 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी होगी, चाहे वो एक हिस्सा ही क्यों न लें। ये थे मेरे साथ
मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि बकरीद यानी कि बकरीद का जो ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है किस तरह से मनाना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, इन सभी सवालों पर मौलाना साहब ने बताया कि हमारे जो नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह उनके ज़माने से ये कुर्बानी वाजिब हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी थी और उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे इस्माइल खलीलुल्लाह को वहाँ पर ज़िबा करने के लिए चल दिए थे, लेकिन परवरदिगार ने सिर्फ मोहब्बत का इजहार देखने के लिए कुर्बानी का हुक्म दिया था। वहाँ दुम्बे की कुर्बानी की गई थी, तभी से यह रस्म की जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कुर्बानी के मुतालिक यानी कि जो बकरीद का त्यौहार है उसके आगे पीछे किस तरह से इबादत करनी चाहिए, क्यों फ़र्ज़ है, कैसे जानवर की कुर्बानी करना चाहिए, इन सभी पहलू पर मौलाना ने अपने साफ तौर पर किया है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान किया है कि हमारे नबी के ज़माने से ये हुक्म चला आ रहा है, जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि कुर्बानी एक चिन्हित जगह पर करनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर करनी चाहिए, कुर्बानी का साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसका जो खून है वो ज़मीन में प्रविष्ट कर देना चाहिए या फिर मिट्टी डाल दी चाहिए, मिट्टी के लिए उसको नहर में यहाँ पर बहा दिया जाए, यानी कि वो नालियों में ना बहा जाए। दूसरी बात साफ तौर पर कहना, देश के उलमा कह रहे हैं, इसके साथ हमारे मौलाना ने भी बताया, बुलंदशहर जनपद के वासियों से अपील की है कि जिस तरह से हमारे हुकूमत गाय को एक तरजीह दी जाती है और गाय की यहाँ पर मना है, तो ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, जिससे गाय के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़खानी ना करे।